हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से यानी भौतिकी से, जो कि आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है गति, जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। यह है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8। तो चलो पहले गति जानने से पहले हमको ना कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। तो मान लीजिए आप एक जगह पे खड़े हो अपने घर पे, जिसको मान लेते हैं पॉइंट ए कहते हैं, और आप वहाँ से चल के कुछ दूरी पे जाते हो, इसको मान लो पॉइंट बी कहते हो। तो आप जो ये दूरी होती है, ये दूरी कैसे नापते हो? जिस चीज़ में नापते हैं उसको कहते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होती है दूरी की? तो दूरी की एसआई यूनिट, हम जब भी बात करेंगे तो हमेशा एसआई यूनिट में बात करने की कोशिश करेंगे। तो दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। आप यही बोलते हो ना कि मेरा घर तेरे घर से 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है, तो उसी को कहते हैं मात्रक या यूनिट, इसको कहते हैं मात्रक। तो दूरी का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और आप कई बार देखोगे कि किताब में दूरी को किलोमीटर में भी दिया हुआ होगा। तो वैसे तो ऐसा ही मात्रक मीटर है, लेकिन आपको सवालों में किलोमीटर में भी दिया जा सकता है, सेंटीमीटर में भी दिया जा सकता है, और मिलीमीटर वगैरह में भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सवाल कैसा है। ठीक है, अब आप जाते हो कहीं से कहीं तो आप कुछ समय भी लेते होगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से इतनी दूर से इतनी दूर पहुँच जाते हो। तो जो आप समय लेते हो, समय का मात्रक क्या है? समय का ऐसा ही मात्रक है सेकेंड। क्या है? सेकेंड। जिस तरह से दूरी जो है वो किलोमीटर में भी दी जा सकती है, तो कई बार आपको समय जो है घंटे के रूप में भी दिया जा सकता है कि मेरे को ए से बी जाने में कितने घंटे का समय लगा, कितने सेकंड का समय लगा, कितने मिनट का समय लगा। लेकिन जो ऐसा ही मात्रक है वो है सेकंड। तो अब दूरी और समय तो आपको क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं, अब हम आते हैं जो चैप्टर का नाम है, जो कि है गति। आपने गति के बारे में सुना जरूर होगा। आप हमेशा सुनते होंगे कि मेरी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, या पापा की कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, या बस जो चल रही थी वो ना 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो ये क्या है? किलोमीटर पर आवर क्या है? तो आप जैसे मैंने बताया, मात्रक भी ना बहुत कुछ बता देता है अपने आप ही चीज़ के बारे में। तो जो गति होती है, गति का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड, या इसको m/s भी लिखा होता है। तो जो गति है उसका ऐसा ही मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड है, उसको स्पीड भी बोलते हैं। तो स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप दूरी को किलोमीटर में भी लिख सकते हो और समय को घंटे में भी लिख सकते हो, तो इसीलिए आप गति को किलोमीटर प्रति घंटे में भी लिख सकते हो। अब ये बताता क्या है? तो अगर मैं कहूँ मेरी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो नाम से ही पता चलता है कि मैं 1 सेकेंड में कितने मीटर ट्रैवल कर रहा हूँ? 10 मीटर। तो ये मेरी गति हो गई। ऐसे ही अगर आपकी कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो एक बेसिक सा सवाल आप पॉज करके देख सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला मिलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही अगर पूछ दूँ कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देख के ही पता चल रहा है कि अगर मेरी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब मैं 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ? 60। और मुझे कितने ट्रैवल करने हैं? 120, यानी इसका डबल। तो अगर 1 घंटे में 60 ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 2 घंटे में 120 ट्रैवल कर लूँगा। तो ये तो बेसिक इंट्यूशन से सॉल्व करोगे, लेकिन अब हम इसको अच्छे से फॉर्मूले के रूप में समझेंगे, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। तो अब हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं समझना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पिछला सवाल पूछा गया था उसमें ये था कि अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हो, तो आपको कितनी देर लगेगी 120 किलोमीटर ट्रैवल करने में? तो आंसर था इसका 2 घंटा। पर अब हम इसको लाते हैं। आपको एक फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना है, यह है गति बराबर में दूरी बटे में समय। ये आपको नहीं भूलना है। तो जनरली इसको जो आपकी किताब में लिखा जाएगा, तो उसमें जो गति है यानी जो स्पीड है उसको v से दिखाते हैं। इसका भी रीज़न है, आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में क्यों है। और दूरी को s से दिखाते हैं या d से कहीं कहीं दिखाते हैं, और समय को हमेशा t से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला आपको हो गया v = s/t। तो ये समझ में भी आ रहा है कि मैंने कितनी दूरी तय करी बटे में कितना समय लगा। तो मेरा इसका यूनिट गति का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड, दूरी बटे समय। ये तो आसान है। तो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अगर मान लो आपको कभी क्वेश्चन में दूरी और गति दे दी जाए और आपसे समय पूछा जाए, तो अभी यही तो पूछा था मैंने। तो इस फॉर्मूले में सिंपल मैथ्स लगाएंगे। मेरे को t निकालना है मान लीजिए, और v s, और इसमें एक इक्वेशन है, तो ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और v नीचे आ जाएगा। तो इसी से आप निकाल सकते हो टाइम डिवाइड बाय स्पीड अपॉन डिस्टेंस। s डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड नहीं है।
मैं लिख देता हूँ, एस डिस्टेंस है, वी आपका स्पीड है और टी आपका टाइम है। तो ये हो गया। और इसी फॉर्मूले में अगर आपने किसी ने आपसे डिस्टेंस ही पूछ लिया, दूरी पूछ ली कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा है और मैं 2 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरी दूरी क्या है, तो इसी फॉर्मूले में आपको एस निकालना है। अब आपको एस निकालने वाला एस अकेला चाहिए, उसके डिवाइड में टी है, तो ये डिवाइड से किधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसी से आपका तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा टी इक्वल टू एस इंटू वी। तो आप देखा जाए तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो, कोई ऐसा वो है नहीं। तो ये बस एक लास्ट चीज़ है इसमें जो आपको याद रखनी है कि ये जो है ना, ये जो दूरी बटे समय, ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज का मतलब कि पूरे उसका हम एक मान लेते हैं कि इतने दूरी के लिए इतना समय लगा है। हम इंस्टेंट, एक शब्द होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पॉइंट पे क्या है। तो आप मान लो इधर से इधर चल रहे हो, तो आप मे भी आपकी गाड़ी की स्पीड बीच में कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई हो, बीच में कभी 80 हो गई हो, कभी 0 ही हो गई हो, कभी आप रुक गए हो, लेकिन हम क्या देखते हैं, कुल समय कितना लगा और आपने कुल दूरी कितनी तय करी है। हम कभी भी इंस्टेंटेनियस यानी उस समय की जो गति है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जितने भी तीनों फॉर्मूले हैं ये एवरेज स्पीड या एवरेज डिस्टेंस या एवरेज टाइम पे हैं, ठीक है। तो बस आपको अभी इतना याद रखना है। थैंक यू।